अभी चाचा जी को तो इसलिए समझ में आ गया है क्योंकि वो ये समझ चुके हैं एक मजे हुए राजनेता के तौर पर कि अगर आप साथ देंगे तो शायद आप कहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे, और अगर आप साथ नहीं देंगे तो जैसे देश के अंदर बाकी लोगों की हत्याएं हुई हैं और चीज़ें छुपी हुई नहीं रहती हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं खुल करके बाहर आ जाती है, किस तरीके से किस व्यक्ति की हत्या हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने की और वो क्यों एग्री हुआ, ये सारी चीज़ें परत दर परत खुलकर बाहर आ जाती हैं। केवल राजनीतिक रूप से अगर आप थोड़े से सजग हैं तो हर चीज आपको पता चल जाती है। तो फिर ऐसे में क्या थाना का रुख नहीं करना चाहिए, थाने का रुख नहीं करना चाहिए? एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है वो बहुत ही अच्छे स्तर से कामकाज कर रही है, क्या एसटीएफ का सहारा नहीं लेना चाहिए? अगर उससे भी नहीं होता तो सीबीआई का सहारा नहीं लेनी चाहिए? देखिए, हमारे देश के अंदर जांच एजेंसियों का तो ऐसा मजाक बना दिया गया है। आप एसटीएफ की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि खाली एसटीएफ छोड़िए, आप सीबीआई को छोड़िए, आप ईडी को लगा लीजिए, आईबी को लगा लीजिए, सीबीआई को लगा लीजिए, देश की बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को लगा लीजिए। कि जैसे बाबा साहब ने संविधान के बारे में एक बात कही थी, जब संविधान सभा में सवाल पूछा गया कि क्या भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, उन्होंने एक बात बोली, उस महान व्यक्ति ने आज के बारे में सोचकर उस वक्त बता दिया था कि इस संविधान को लागू करने वालों की मंशा पे डिपेंड करता है। अगर उनकी मंशा बेहतर होगी, अच्छी होगी, तो ये संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान साबित होगा, और अगर इस संविधान को लागू करने वालों की नीयत में खोट होगा तो यही संविधान देश का सबसे खराब संविधान साबित होगा। तो इसी तरीके से आज जो जांच एजेंसियां हैं, अगर उनकी नीयत अच्छी होगी तो लोकल स्तर पर काम करने वाली पुलिस भी अच्छी जांच कर सकती है, और अगर मंशा खराब होगी तो आप ईडी, सीबीआई, आईबी, रॉ जिसको मर्जी लगा दीजिए, अगर नीयत खराब होगी तो जांच ठीक नहीं होगी। लेकिन 2 घंटा लेट हॉस्पिटल की बात जो हमारे चैनल के माध्यम से आप पहले भी कह चुके हैं, इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। भाई, अगर किसी की मौत हो रही है तो फिर इतने फिट आदमी अचानक से गिर जाना, पत्नी की मौजूदगी नहीं होना, सब में वो जो है चुनावी प्रक्रिया के तहत वहां पर वो कामकाज करना, ये तमाम चीजें काफी जो है ये कड़ी जो है ये सुलझ नहीं रही है। देखिए, बात वही है, मैं फिर कहना चाहूंगा, अखिलेश जी ने जैसा बताया, जांच हो। प्रतीक यादव मौत को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। आखिरकार जिस बात का डर था, आखिरकार जिस पर शक हो रहा था, और यहां तक कि जिन इन मामलों को लेकर, यानी कि प्रतीक यादव के मौत को लेकर के जिस पर सबसे ज्यादा पिछले लगभग 13 से 14 दिनों पर उंगलियां उठी हैं, कहीं ना कहीं वही फंसते हुए नजर आ रहे थे। वो शख्स कौन है? वो प्रतीक यादव के रिश्ते में क्या लगते हैं? अपर्णा यादव के कौन लगते हैं? आखिरकार प्रतीक यादव के मौत के वक्त उस रात उस घर में वो क्या कर रहे थे? ये तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, प्रतीक यादव जिस दिन उनकी मौत हुई थी, उस दिन उस घर में कहा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रतीक यादव के साले यानी कि अपर्णा यादव का जो भाई है वो मौजूद था। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या इसके पीछे किसका हाथ है, ये तमाम चीज हम आपको जो है बारीक से बताएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो प्रतीक यादव के साले पर अब उंगली उठ रहा है। हालांकि 13वीं हो गया है, 13 से 14 दिन मौत के हो गया है। अखिलेश यादव जी जांच की बात कर चुके हैं, अपर्णा यादव जी कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों से उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां तक कि न्याय की बात है, जहां तक कि इंसाफ की बात है, और जहां तक कि प्रतीक यादव की आत्मा की शांति की बात है, जब तक उनके गुनहगार को सजा नहीं मिल जाती है, तब तक जो है मुझे ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम वो जनता, तमाम वो लोग जो प्रतीक यादव से मोहब्बत करते थे, जो प्रतीक यादव को जो है अपने सराखों पर रखते थे, जो प्रतीक यादव को उस नजर से नहीं देखते थे जो उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में, बल्कि उस नजर से देखते थे जो प्रतीक यादव अखिलेश यादव के भाई है। हालांकि अब कहा जा रहा है इन तमाम मामलों को लेकर के प्रतीक यादव के जो साले हैं उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल का जवाब अब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। क्या अगर जांच होती है तो प्रतीक यादव के जो साले हैं क्या वो जेल जाएंगे, अपर्णा यादव का भाई जेल जाएंगे? ये कई तरीके के जो ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है इन तमाम मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन एक तरफ कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से वो जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव भी इन मामलों में पीछे नहीं है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं हम जांच कराएंगे, लेकिन अब इन मामलों को लेकर के देखना यह होगा जो आखिरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अगर ये जांच होता है तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का भाई प्रतीक यादव के साले ही फंसेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का वजह क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो प्रतीक यादव का साला उस वक्त घर में मौजूद था, तो उनको 2 घंटा लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा।
यानी कि प्रतीक यादव 2 घंटे लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा, इस तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। अगर घर में वो जो है फर्श पर, किचन में फर्श पर गिरा, या आप किस चीज के लिए उठा, क्या पानी पीने के लिए उठा या किसी भी चीज के लिए उठा, लेकिन अगर वो घर में गिरा तो क्या इस बात का भनक, इस बात का पता या इस बात को की जानकारी प्रतीक यादव के साले यानी कि अपर्णा यादव के भाई को नहीं पता चला? और क्या अगर पता चला तो वो इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है? इस तरीके के सारे सवाल खड़ा हो रहा है। और अगर जब वो देखे या जब वो तमाम चीजें उनके सामने आई तो फिर 2 घंटा लेट हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? अगर हॉस्पिटल भी पहुंचा तो अब कई सारे लोग जो सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के चहेते हैं, प्रतीक यादव के चहेते हैं, जो अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को जो चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो ये पूछ रहे हैं जो भाई साहब अगर आपको पता ही चला प्रतीक यादव बेहोश हो गए हैं, प्रतीक यादव गिर गए हैं किचन में, तो आप उसको सरकारी हॉस्पिटल में क्यों लेकर के गए? सबको पता है जो उत्तर प्रदेश के सरकारी, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे भारत के सरकारी हॉस्पिटल का हालात क्या है? इस तरीके के सवाल जो है लगातार सोशल मीडिया पर जो उनके चहेते हैं वो पूछने का कामकाज कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो अगर जांच होती है, जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कई सारे लोग अब ये कयास लगा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन तमाम घटना के पीछे प्रतीक यादव का साला यानी कि अपर्णा यादव का भाई ही है। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है, इस एलिगेशन में कितनी सच्चाई है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।